हेलो प्यारे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लिया है, वो वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है एक एपी में, इसमें हमें टोटल 10 पार्ट्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट पार्ट में A5, D3 और AN50 दिया है। N और SN ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट पार्ट में हमें n और Sn ज्ञात करना है। तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए, जो जो हमें दिया गया है फर्स्ट पार्ट में वो हमने लिख लिया है। A5 दिया है, D3 और AN50 दिया है। हमें ये दोनों निकालना है, n का मान और Sn का मान। तो सबसे पहले हम n का मान निकालेंगे। अब n का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर an हमें 50 दिया है, तो इसमें हम nवें पद वाला जो फॉर्मूला होता है वो लगा देंगे। तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर an कितना है 50 बराबर a कितना है 5 प्लस n हमको नहीं पता है और d कितना है 3। अब देखिए, ये 50, 5 को इधर ले जाएंगे -5 हो जाएगा और इधर बच गया हमारा n-1 और ये 3। अब 50 में से 5 को माइनस करेंगे तो 45 आएगा। ये 3 गुणा में है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, तो इधर n-1 बचेगा। अब ये दोनों 3 से कट जाएंगे, ये 1 बार में और ये 15 बार में। तो ये 15 -1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, इधर n बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 16 n का मान। तो ये देखिए, हमने n का मान निकाल लिया है 16। अब इसके बाद हम ये Sn का मान निकालेंगे। तो इसके लिए हम जो हमारा Sn वाला फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे। तो Sn बराबर क्या होता है हमारा, Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में। देखिए, इसमें हम a प्लस l वाला लगा देंगे फॉर्मूला, क्योंकि ये जो an होता है ये हमारा l भी तो होता है, तो इसीलिए ये 50 जो है ये हमारा l भी हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद यहां से हम क्या करेंगे, s जो है इसको उतारेंगे। n कितना आया है हमारा 16, तो n की जगह पे 16, फिर ये n है इसकी जगह पे 16/2 और फिर a कितना है हमारा 5 प्लस l कितना है, ये देखिए 50 है। अब इसको आगे करेंगे तो ये 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 कट जाएगा, तो ये 8 ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का निशान, और ये 5 प्लस 50 ये हो जाएगा 55। तो 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 8 पंजे 40 और 4 44। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। तो इस तरह से हमने n का मान भी निकाल लिया जो कि 16 आया है, और Sn का मान निकाल लिया जो कि 440 आया है। अब इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में a 7 दिया है, a 13 35 दिया है, d और s 13 ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब इसको करते हैं हम। तो देखिए, जो जो दिया है वो हमने लिख लिया है यहाँ पर, और जो हमें निकालना है वो यहाँ लिख लिया। हमें d और s 13 बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि d का मान निकालेंगे। d का मान बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं हम। देखिए, a 13 यानी कि 13वां पद हमें 35 दिया है, तो 13वें पद का क्या सूत्र होता है, a प्लस 12d ये होता है। तो हम 13वें पद को इस तरह से लिख देंगे, और बराबर में 35 है तो ये 35 आ गया। अब यहाँ से a का मान लिखेंगे जो कि 7 है, प्लस 12d बराबर 35 हो गया। 7 को इधर ले जाएंगे, इधर 12d बचेगा, तो ये 35, 7 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा 12d। 35 में से 7 माइनस करेंगे तो 28 बचेगा। ये d का मान कितना आ जाएगा, ये 28/12 आ जाएगा ये वाला। तो ये दोनों हमारे किसके पहाड़े से कट जाएंगे, ये दोनों हमारे 4 के पहाड़े से कट जाएंगे। 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, तो 7/3 ये आ गया हमारा d का मान। अब निकालेंगे s 13 यानी कि 13 पदों का योग। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा Sn वाला फॉर्मूला होता है वो लगा देंगे। तो यहाँ पर Sn यानी कि n की जगह पे कितना है 13, तो s 13 बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l वाला फॉर्मूला लगा देंगे। l जो है ये हमारा यहाँ पर देखिए ये वाला हो जाएगा, 35 जो दिया है ना यही हमारा l हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारा अंतिम पद तो यही हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए
ये हमारा A13 जो है ये अंतिम पद ही है, तो इसीलिए 35 हमारा L का मान भी हो जाएगा। तो यहाँ से n का मान लिखेंगे। n का मान कितना है, देखिए n की जगह पे यहाँ पे 13 है, तो इस n की जगह पे भी 13 ही आएगा, बटे में 2, ब्रैकेट में a कितना है 7, प्लस l हमारा 35 है। ठीक है, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया कि l का मान 35 कैसे आया, तो देखिए यहाँ पर n की जगह पे कितना है, जैसे हमारा an होता है ना, nवें पद को हम an लिखते हैं, तो यहाँ पर n की जगह पे कितना है 13 है, तो यानी कि ये जो है यही हमारा nवा पद है जो कि 35 है, तो यही हमारा l यानी अंतिम पद भी होता है, तो इसीलिए 35 हमारा l भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों कटेंगे नहीं, तो इसीलिए इसको उतार देंगे और ये ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का निशान, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 35 42। अब ये 2 के पहाड़े से एक बार में, ये 21 बार में कटेगा, तो 13 और 21 का गुणा करेंगे, 13 कम 13 का 3 हासिल 1, 13 दूना 26 और 1 27, तो ये आ गया 273, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से जो सेकंड पार्ट है ये भी हमारा बन गया, ये हमने डी का मान निकाल दिया और ये S13 का मान। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में A12 37 दिया है, D3 दिया है, A और S12 ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो चलिए अब इसको करते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें A12 दिया है 37 और D3 दिया है, A और S12 हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम जो ये A12 है यानी कि 12वां पद 37 दिया है, तो 12वें पद को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 11D और बराबर में क्या है 37 है। अब इसके बाद A का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम A को उतार देंगे, प्लस ये 11, D का मान 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा बराबर 37, तो ये A 11 या 33 हो जाएगा, 33 को इधर लेके जाएंगे तो 37 माइनस 33 हो जाएगा, तो A कितना आ जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये हमारा 4 A का मान आ गया। अब इसके बाद S12 निकालेंगे यानी 12 पदों का योग, तो इसमें हम Sn वाला फॉर्मूला लगा देंगे। S n की जगह पे हमारा 12 है, बराबर में n/2 ब्रैकेट में A प्लस L, ये हम फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि L जो है ये हमारा इसमें 37 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा अंतिम पद है इसमें 37, तो इसीलिए 37 हमारा L हो जाएगा। अब इसके बाद ये n है, n का मान देखिए 12 है, तो n की जगह पे 12/2 ब्रैकेट में A हमारा ये रहा 4 प्लस L ये हो जाएगा 37। तो अब इसके बाद ये 2 एकम 2, 2 6 12 कट गया, तो ये 6 ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का निशान, और ये 4 और 37 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 41, तो 6 एकम 6, 6 चौक 24, यानी कि 246, ये आ गया हमारा S12 का मान। ठीक है, तो इस तरह से हमारा थर्ड पार्ट भी बन गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में A3 15 और S10 125 दिया है, D और A10 ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो फोर्थ पार्ट में हमें ये दोनों चीज़ें दी गई है और ये दोनों चीज़ें हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए A3 यानी तीसरा पद 15 दिया है, तो इसको हम A प्लस 2D लिख सकते हैं, बराबर में क्या है 15। अब यहाँ से क्या करेंगे कि A को एज इट इज रख के और ये 15, 2D को इधर लेके जाएंगे, माइनस का 2D हो जाएगा, तो A का मान 15 माइनस 2D ये हमारा हो गया। इसको समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हमें S10 यानी कि 10 पदों का योग 125 दिया है, तो इसमें अब हम Sn वाला फॉर्मूला लगा देंगे। Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू D, ये वाला फॉर्मूला इस बार हम लगा देंगे। ठीक है, तो अब हम ये वाला फॉर्मूला इसमें क्यों लगाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें हमें जो है L यानी अंतिम पद दिया ही नहीं है, तो इसीलिए इसमें हम इस बार ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ से Sn, तो Sn यानी कि S10 ये हमें 125 दिया है, तो इसीलिए इसकी जगह पर 125 बराबर n की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर
n कितना है 10, तो 10 लिख देंगे n की जगह पे, बटे में 2, ब्रैकेट में ये 2, और a देखिए a का मान ये रहा 15 माइनस 2d, तो इस a की जगह पे 15 माइनस 2d लिखेंगे, और ये प्लस में n कितना है हमारा 10 माइनस 1, और d हमें नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा 2 एकम 2, 2 पंजे 10 कट जाएगा, और इसके बाद ये हमारा 125 बराबर में ये 5, और ब्रैकेट में 2 का 15 में गुणा होगा 30, 2 का माइनस 2d में होगा माइनस का 4d, और ये 10 में से 1 घटाएंगे 9 बचेगा, 9 का d में गुणा कर देंगे तो 9d हो जाएगा। इसके बाद आगे करते हैं, तो ये हमारा 125 5 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, और इधर हमारा ब्रैकेट के अंदर ये 30 माइनस 4d प्लस 9d, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस प्लस माइनस, तो 9d में से 4d घटाएंगे 5d बचेगा, और ये प्लस में आएगा क्योंकि ये बड़ा प्लस में है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों हमारे कट जाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 बचा, तो ये 5 पंजे 25, यानी कि ये हमारा कितना हो गया 25। और यहाँ से इस ब्रैकेट को लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो इसको हम हटा ही देते हैं, इसके कोई फायदा नहीं है लिखने का। इस 30 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 30 हो जाएगा, इधर हमारा 5d बचा, तो 25 में से 30 माइनस करेंगे माइनस का 5 आएगा, ये 5 गुणा में है, इधर आके भाग में, तो इधर d बचा, 5 से 5 कट जाएगा एक बार में, तो ये माइनस, और ये 1, ये आ गया d का मान। ठीक है, तो d हमारा कितना आ गया माइनस का 1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें d का मान निकालना था, तो ये तो आ गया, अब a10 ये भी हमें निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो ये d का मान आया है -1, इसको इस समीकरण 1 में रख देंगे, और फिर हम a का मान निकाल देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में सबसे पहले a है, बराबर में ये 15 माइनस 2, और d है, तो d का मान -1 रखना है, तो ये a 15 माइनस 2 का -1 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 एकम 2, यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा, तो a हमारा 15 प्लस 2 ये हो जाएगा 17, तो a का मान 17 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे a10 पूछा है, तो a10 यानी कि 10वां पद, तो इसका क्या सूत्र होता है a प्लस 9d, तो a हमारा कितना है, a है 17 प्लस 9, और d कितना है माइनस का 1, तो ये 17, 9 का -1 में गुणा -9, 17 में से 9 घटाएंगे 8 बचेगा, तो a10 हमारा 8 आ गया, और d माइनस का 1 आ गया। तो इस तरह से हमारा जो 4th पार्ट है ये भी बन गया। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 5th पार्ट पर। 5th पार्ट में d5 और s9 75 दिया है, a और a9 ज्ञात कीजिए। तो 5th पार्ट में देखिए d और s9 हमें दिया है, a और a9 हमें ज्ञात करना है, तो इसमें सबसे पहले हम sn वाला फॉर्मूला लगा देंगे, sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d, तो Sn यानी कि S9 ये हमारा है 75, तो इसकी जगह पे 75 लिखेंगे, बराबर n कितना है, देखिए n की जगह पे 9 है, तो ये 9/2 ब्रैकेट में ये 2, और a तो हमें पता ही नहीं है, तो इसीलिए a को उतार देंगे, प्लस ब्रैकेट में n कितना है हमारा 9 माइनस 1, और d हमारा है 5। इसके बाद यहाँ से इस 2 को इधर लेके जाएंगे, तो ये 75 यहाँ बटे में है, ऊपर जाके यहाँ पर गुणा में हो जाएगा, और 9 गुणा में है, इधर आके भाग में, और इधर हमारा क्या बचा है, ये 2a, 9 में से 1 घटाएंगे 8, 8 का 5 में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40। तो ये हमारा कट सकता है क्या, ये सबसे पहले हमारा 3 के पहाड़े से कट जाएगा, ये 3 तिया 9, और ये 3 के पहाड़े से 3 दूना 6, 3 पंजे 15, यानी कि 25 बार में। अब इसके बाद 25 और 2 इसका गुणा कर देंगे, तो 25 दूना 50 हो गया, बटे में क्या है 3। इस 40 को हम बराबर के इधर लाएंगे, माइनस का 40 हो जाएगा,
इधर बच गया 2a। अब इसको हमें सॉल्व करना है आगे, तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर एक आसान सा तरीका बता रहा हूँ। 50 को हम उतार देंगे माइनस का निशान लगा के, 3 और 40 का गुणा कर देंगे तो 120 हो जाएगा, और इस पूरे के नीचे ये 3 आ जाएगा, बराबर में 2a है। तो यहाँ से 50 में से 120 को घटाना है, तो सबसे पहले 120 में से 50 को घटाएंगे तो ये बचेगा 70। ये माइनस भी है तो माइनस लगा देंगे और नीचे 3। इसके बाद इस 2 को इधर लेके आएंगे, इधर गुणा में है, इधर आके हमारा भाग में हो जाएगा, इधर सिर्फ a बचा। अब ये दोनों, ये 2 के पाड़े से एक बार में और ये 35 बार में कट गया, तो ये हमारा माइनस और ये 35 और नीचे ये 3 बचा और इधर a। तो a का मान -35/3 आ गया, तो a हमारा निकल गया। अब a9 ये भी हमें बताना है, तो a9 यानी कि 9वां पद, इसका क्या फॉर्मूला होता है, a+8d। तो यहां से देखिए a हमारा आया है -35/3 प्लस ये 8 और d हमारा 5 दिया गया है, तो ये 5 लिख देंगे। तो यहाँ से -35/3 प्लस 8 पंजे ये 40 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये -35, 3 और 40 का गुणा ये हो जाएगा 120 और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो ये माइनस प्लस माइनस 120 में से 35 को घटा देंगे तो ये हमारा 5 और 11 में से 3 8, तो ये बचेगा 85/3। तो ये हो गया हमारा 85/3, ये आ गया a9 यानी कि 9वां पद। तो इस तरह से जो हमारा 5th पार्ट है ये भी बन गया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 6th पार्ट पर। तो 6th पार्ट में देखिए हमें a2 d8 और sn 90 दिया है, n और an ज्ञात कीजिए। तो देखिए 6th पार्ट में ये चीजें हमें दी गई है, n और an हमसे पूछा है, तो यहाँ पर हमें sn 90 दिया है, तो इसीलिए इसमें sn वाला फॉर्मूला लगा देंगे। sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। तो sn 90 दिया है, इसीलिए इसकी जगह 90 लिखेंगे, बराबर में ये n हमें नहीं पता, और ये 2 ब्रैकेट के अंदर a हमें 2 दिया है तो ये 2 आ जाएगा, प्लस n हमको नहीं पता है, d 8 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इस 2 को इधर लेके जाएंगे, इधर बटे में है, इधर जाके गुणा हो जाएगा 90 के साथ, तो ये बन जाएगा 180। इधर क्या बचा n, और ब्रैकेट में ये 2 दूना 4 हो जाएगा। इसके बाद n का सबसे पहले 8 में गुणा होगा तो ये बन जाएगा 8n, और फिर इस -1 यानी कि 8 का n से भी गुणा होगा 8n हो जाएगा, और 8 का -1 से भी होगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये 180 बराबर में यहाँ पर सबसे पहले ये n है, और ब्रैकेट के अंदर ये 4 और ये माइनस का 8, ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा, प्लस में क्या है 8n है। तो यहाँ से अब हम इस 180 को उतारेंगे, n का सबसे पहले -4 में गुणा होगा तो माइनस का 4n, n का 8n में होगा तो 8n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इस पूरे समीकरण में 4 से भाग कर सकते हैं। तो देखिए 180 में 4 से भाग कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 4 चौक 16, 4 पंजे 20, यानी कि 180 में 4 से भाग करेंगे तो 45 आएगा। इसमें 4 से भाग करेंगे तो माइनस का n बचेगा क्योंकि 4 कट जाएगा, प्लस इसमें करेंगे तो 2n स्क्वायर बचेगा। हमने क्या किया है कि जो ये समीकरण है ना, इस समीकरण में पूरे में 4 से भाग कर दिया तो हमारा ये आ गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ये हमारा एक द्विघात समीकरण बन गया, यहाँ पर ये हमारा स्क्वायर है इसीलिए ये एक द्विघात समीकरण है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 2n स्क्वायर को लिखते हैं, फिर ये माइनस का n, और इस 45 को बराबर के इधर ले जाएंगे तो माइनस का 45 हो जाएगा। अब बराबर के इधर क्या बचा, 0 बचा। तो ये एक द्विघात समीकरण हो गया। अब इसमें हम n का मान निकालने के लिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम 2 और -45 का सबसे पहले गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 2 और -45 का गुणा करने पर माइनस का 90 आएगा। अब हमें 2 ऐसी संख्याएं लेनी हैं
जिनका गुणा करने पर माइनस का 90 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर, ये देखिए माइनस का n है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 1 मानेंगे। तो जोड़ने या घटाने पर -1 और गुणा करने पर माइनस का 90 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं हमें लेनी हैं। तो माइनस का 10 हो जाएगा और 9, इनका गुणा करेंगे तो -90 आएगा और इसको सॉल्व करने पर यानी कि प्लस करने पर माइनस का 1 भी आएगा। तो दो संख्याएं -10 और 9 हैं। तो इसीलिए इस 2n² को उतारेंगे। इसकी जगह पर सबसे पहले माइनस का 10n प्लस का 9n लिखेंगे और ये माइनस का 45 उतारेंगे बराबर 0। आपको इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करने आता होगा अच्छे से, आपने 9th क्लास में सीखा होगा। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं तो इन दोनों में से n कॉमन आ जाएगा, n और 2n कॉमन आ जाएगा। तो इसमें क्या बचेगा अब n माइनस इसमें से 2n कॉमन आ गया तो 5 बचेगा। ऐसे ही इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो इन दोनों में से हमारा 9 कॉमन आएगा तो इसमें n बचेगा और इसमें माइनस का 5 बचेगा बराबर 0। देखिए ब्रैकेट में दोनों एक जैसे हैं तो इसको हम एक बार लिखते हैं और जो ये बाहर है 2n प्लस का 9 इसको भी ब्रैकेट में एक बार लिखते हैं। तो ये n माइनस 5 बराबर 0 होगा तो n कितना आ जाएगा 5। ये 2n प्लस 9 बराबर 0 होगा तो n कितना आएगा, ये इधर जाके -9, 2 गुणा में है इधर आके भाग में। तो यहाँ पर देखिए एक n हमारा 5 आया है, दूसरा n -9/2 आया है। तो आपको तो ये बात अच्छे से पता ही होगा कि एपी में n का मान हमारा कभी भी माइनस में नहीं होता, यानी कि ऋणात्मक नहीं होता या फिर ऐसे बटे में नहीं होता, पूरा नंबर होता है कुछ इस तरह से, यानी कि एक प्राकृत संख्या होता है n का मान। तो इसीलिए ये वाला n का मान हम नहीं ले सकते, ये हो जाएगा हमारा n का मान 5। ठीक है, तो n का मान हमने निकाल लिया, n का मान कितना आ गया हमारा 5 आ गया। तो n हमारा हो गया। अब an भी हमें बताना है तो an बताने के लिए क्या करेंगे, an वाला फॉर्मूला लगा देंगे। an इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये a कितना है हमारा 2, ये आप देख सकते हैं, और d 8 है तो ये प्लस में n हमने 5 निकाला है, d हमारा 8 है तो ये 2 प्लस 5 में से 1 घटाएंगे 4, 4 अठे 32, तो 2 प्लस 32 ये हो जाएगा 34। तो ये आ गया हमारा an का मान। तो इस तरह से 6th पार्ट भी हमारा हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए 7th पार्ट। 7th पार्ट में a8 an 62 sn 210 दिया है, n और d ज्ञात कीजिए। तो 7th पार्ट में हमें a8 an 62 और sn 210 दिया है, n और d हमसे पूछा है इसमें। तो कैसे बताएंगे हम, इसके लिए हमें यहाँ पर Sn 210 दिया है तो Sn वाला फॉर्मूला लगा देंगे, Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में। यहाँ पर देखिए हमें an भी दिया है, तो जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको बता दिया है पहले ही कि an जो होता है वो हमारा l भी कहा जाता है। इसीलिए ये जो 62 है ना, ये l का मान भी है, तो इसीलिए इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस l वाला। ठीक है, तो Sn हमारा कितना है 210, तो यहाँ पे 210 आ जाएगा। n हमको नहीं पता है इसीलिए इसको उतारेंगे ब्रैकेट में। a कितना है 8 प्लस l कितना है, ये देखिए 62 है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि इस 2 को सबसे पहले हम बराबर के इधर लेके जाएंगे, तो 2 इधर जाके गुणा हो जाएगा 210 में, तो ये बन जाएगा 420। इधर क्या बचा n और 8 प्लस 62, इसको हम सॉल्व करेंगे यानी कि जोड़ेंगे, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, ये हमारा 70 हो जाएगा। ये ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का निशान और ये 70। तो अब हमारा ये 70 को इधर लेके आएंगे तो ये 420, 70 इधर आके भाग में हो जाएगा, इधर n बचेगा, ये 0 से 0 कटेगा, 7 एकम 7, 7 6 42, तो 6 हमारा n का मान आ गया। ठीक है, n का मान हमने निकाल लिया 6। अब हमसे d भी पूछा गया है, तो d का मान निकालने के लिए हमें an 62 दिया है तो an वाला फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an हमारा कितना है 62 है,
तो इसीलिए 62 बराबर ए 8 है, प्लस n हमारा 6 माइनस 1 और d हमसे पूछा है, तो ये इधर आएगा 62 माइनस 8 हो जाएगा। इधर हमारा 6 में से 1 घटाएंगे 5, 5 का d में गुणा करेंगे 5d। 62 में से 8 घटाएंगे तो ये 4 और 5, ये 5 इधर आके भाग हो जाएगा, इधर d बचेगा। तो d का मान 54/5 आ गया, ये हो गया हमारा d का मान। ठीक है, तो इस तरह से हमने 7th पार्ट भी कर लिया, 7th पार्ट हो गया हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट 8th पार्ट पर। 8th पार्ट में an 4, d 2 और sn -14 दिया है। n और a ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो देखिए जो जो दिया है हमें वो हमने लिख लिया, n और a हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हमें an 4 दिया है, तो इसीलिए an वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an 4 है बराबर a हमें नहीं पता प्लस n भी नहीं पता और d हमें 2 दिया गया है। तो अब ये हमारा 4 बराबर a प्लस 2 का n से गुणा होगा 2n और 2 का -1 में होगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये हमारा 4 -2 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। इधर क्या बचा a प्लस 2n, तो ये हमारा 4 प्लस 2 ये हो जाएगा 6। 2n को इधर लाएंगे माइनस का 2n, इधर a बचेगा। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a बराबर 6 माइनस 2n, तो इसको समीकरण 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, a का मान हमने निकाला 6 माइनस का 2n, इसको समीकरण 1 का नाम दे दिया। अब देखिए हमें sn भी दिया है माइनस का 14, तो अब हम sn वाला फॉर्मूला लगा देंगे। sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो sn ये हमें दिया गया है माइनस का 14, इसको हमने लिख लिया, बराबर में n हमको नहीं पता, ब्रैकेट में ये 2a देखिए ये हमने निकाला है 6 माइनस 2n, तो इस a की जगह 6 माइनस 2n लिखेंगे, प्लस ये n हमको नहीं पता और d हमें 2 दिया गया है। तो अब हम इस -14 को उतारेंगे, बराबर में ये n/2 उतारेंगे और 2 का सबसे पहले 6 से गुणा होगा 12, 2 का -2n से होगा तो माइनस का 4n हो जाएगा। इसके बाद ये हमारा प्लस में 2 का n में गुणा होगा 2n और 2 का -1 में तो माइनस का 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे ये -14 बराबर ये n/2 और ये 12 माइनस का 2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा। -4n प्लस 2n, तो इसको सॉल्व करेंगे माइनस प्लस माइनस, तो 4n में से 2n घटाएंगे 2n बचेगा, बड़ा ये माइनस में है तो माइनस आएगा। अब देखिए ये माइनस का 14 बराबर ये n/2, इन दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे। अब ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ 5 और यहाँ माइनस का n बचा खाली, 2 से 2 काट देंगे तो ये माइनस का 14 चल रहा है, साथ में ये n और 5 का सबसे पहले n बचा बाहर ब्रैकेट के, तो n का 5 में गुणा होगा तो 5n और फिर n का इसमें भी होगा तो माइनस का n और n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम ये स्क्वायर वाला लिखते हैं, माइनस का n स्क्वायर है, फिर ये प्लस में 5n है, इसको बराबर के इधर ले जाएंगे तो प्लस का 14 हो जाएगा। अब इधर क्या बचा, 0 बचा खाली। अब देखिए ये हमारा द्विघात समीकरण बन रहा है, तो इसमें ये n स्क्वायर जो है ना ये हमारा माइनस में है, इसको हम प्लस का बनाएंगे। प्लस का बनाने के लिए इस पूरे समीकरण में माइनस का गुणा हो जाएगा, तो इसमें माइनस का गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस का n स्क्वायर हो जाएगा, इसमें माइनस का करेंगे तो माइनस 5n हो जाएगा, इसमें करेंगे तो माइनस का 14 हो जाएगा और ये 0। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जैसा हमने इससे पहले भी किया था एक क्वेश्चन में, उसी तरह से इसमें भी करेंगे। तो n स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 1 और -14 का गुणा करेंगे तो -14 आएगा। अब हमें 2 ऐसी संख्या लेनी है जिनका गुणा करने पर -14 और जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला 5 आ जाए, माइनस का 5। तो ऐसी 2 संख्याएं हमारी कौन कौन सी हो जाएंगी, एक तो 7 और 2। 7 हमारा माइनस का, 2 प्लस का,
क्योंकि इनको गुणा करेंगे तो -14 आएगा और इसको सॉल्व करने पर -5 आएगा क्योंकि यहाँ -5 है। तो इस तरह से ये तो है रफ वर्क। हमारा क्या मिल गया, दो संख्याएं -7 और 2। तो इसीलिए बाकी का हम यहाँ पर कर लेते हैं। जो ये हमारा है इसको तो हम उतारेंगे और इसको भी, पहला और लास्ट वाला हम एज इट इज उतारते हैं, बीच वाले की जगह पर सिर्फ इन दोनों को हम लिखते हैं जो हमने दो संख्याएं ढूंढा है। तो इसीलिए n² हमारा सबसे पहले उतारेंगे, -7n लिखेंगे क्योंकि ये -7 और दूसरा 2 है, ठीक है। तो इसीलिए -7 और n भी लगाया जाता है इसके साथ, प्लस में दूसरा है 2 और इसके साथ भी n, और लास्ट वाला हमारा है -14। ये आप देख सकते हैं बराबर में 0 है, तो ये 0 आ गया। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो n कॉमन आ जाएगा, तो इसमें n बचेगा, इसमें से n कॉमन आ गया तो -7 बचेगा। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो इन दोनों में से हमारा क्या कॉमन आ सकता है, +2 आ सकता है, इसमें n बचा और इसमें क्या बचेगा -7 बराबर 0, ठीक है। अब ये ब्रैकेट में एक जैसे हैं, इनको हम एक बार लिखेंगे और ये जो बाहर है और ये इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे। तो n-7 इसके बराबर में क्या आ जाएगा 0, तो n हमारा 7 आ जाएगा। ऐसे ही n+2 के बराबर में 0, तो n बराबर -2। अब देखिए n का मान 7 और ये n का मान -2 आया। तो मैंने आपको पहले ही समझाया था कि n कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, इसीलिए इसको हम नहीं लेंगे n का मान ये हो जाएगा हमारा 7। तो n हमारा कितना आ गया 7 आ गया। तो n हमने बता दिया। अब हमसे a भी पूछा गया है, तो a का मान बताने के लिए हम n का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहां पर लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक हमारा समीकरण ये है a बराबर 6 - 2n, a बराबर ये 6 - 2, n 7 आया है तो ये हो जाएगा -14। a का मान 6 में से 14 घटाएंगे -8, तो a कितना आ गया -8, तो ये हो गया a का मान। तो इस तरह से 8th पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 9th पार्ट। इसमें A3 N8 और S192 दिया है, D ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये हमें दिया गया है, D पूछा है, हमें S192 दिया है, इसीलिए Sn वाला फॉर्मूला लगा देंगे। S का मतलब Sn ही है, तो इसीलिए यहाँ पर Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में ये हमारा 2a + n-1 इंटू D होता है। Sn कितना है 192 बराबर n हमारा 8 है, तो 8/2 ब्रैकेट में 2 और a हमारा 3 है, तो ये 3 + n8 - 1 और d हमसे पूछा है तो d हमें नहीं पता। ये 2 एकम 2, 2 चौक 8 कट गया। अब ये 192 बराबर ये 4 ब्रैकेट में 2 तिया 6 प्लस ये 8 है, तो 8 में से 1 घटाएंगे 7, 7 का d में गुणा 7d बचेगा। तो यहाँ से ये 4 क्या है गुणा में, इधर आके भाग हो जाएगा, तो 192/4 हो जाएगा और इधर हमारा 6 + 7d बचेगा। ये दोनों 4 के पहाड़ से कट जाएंगे, ये 4 एकम 4, 4 चौक 16, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, तो 48 हो गया। 6 को इधर ले जाएंगे -6 हो जाएगा, इधर 7d बचेगा। 48 में से 6 घटाएंगे तो 42, 7 इधर आके भाग में, इधर d बचा, तो 7 एकम 7, 7 छिक 42, तो 6 हमारा d का मान आ गया। ठीक है, तो ये आ गया d का मान 6, तो ये हमारा हो गया। तो इस तरह से 9th पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा लास्ट है 10th पार्ट। इसमें L28 S144 और कुल 9 पद है, एक ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो देखिए 10th पार्ट में ये हमें दिया गया है, हमसे कुल पद 9 बोला गया है, तो 9 हमारा n का मान हो जाएगा। एक खाली हमसे पूछा है इसमें, तो s हमें 144 दिया है, तो इसीलिए s यानी कि Sn, तो इसीलिए Sn वाला फॉर्मूला लगा देंगे। Sn =
n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। ये हमने क्यों लगाया? क्योंकि इस बार हमें l 28 दिया गया है, इसीलिए ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। तो Sn है 144 बराबर n है 9/2 ब्रैकेट में a हमको नहीं पता, l हमें दिया है 28। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि इस 2 को इधर लेके जाएंगे, तो 2 गुणा में हो जाएगा। 9 को इधर लेके आएंगे तो भाग में, इधर क्या बचा a प्लस 28। तो देखिए ये हमारा कट जाएगा, 9 एकम 9 और ये 9 एकम 9, 5 बचा, 9 छिक 54, 16 दूना 32, 28 इधर आके माइनस का 28, इधर a बचा, 32 में से 28 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा a का मान। ठीक है, इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो a हमारा कितना आ गया 4। तो इस तरह से 10th पार्ट भी हमारा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 से हम अगली वीडियो में करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि अगली वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।